जरायो ददमिन्दुधरदो अन्ते देवाजपानश्चक्राजरसंसानो उदरा दो कदम आगे चलने का प्रयास किया है। वर्तमान में जयपुरा क्षेत्र के बड़े ही सम्मानित नागरिकगण उपस्थित हैं। समस्त इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के निवासियों का, इसमें सहयोग करने वालों का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो बागेश्वरी मंदिर की प्रतिष्ठा है उसके अनुकूल यह आयोजन होने जा रहा है। राम 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 सीता राम 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 सीता राम तालियां बजाते सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम। और गोस्वामी तुलसी बाबा की रामचरितमानस, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। रामायण का मतलब हो गया राम जी का घर, राम जी का भवन, राम जी का महल, अयन अयन। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण नाम नहीं रखा, क्या रखा? रामचरितमानस। अच्छा, तो फर्क क्या है फिर रामायण में और मानस में? कहते मानस माने होता है सरोवर और अयन माने होता है घर। वाल्मीकि महाराज की जो रामायण है वो भगवान राम जी का मंदिर है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखी है वो सरोवर है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि मंदिर में अगर आपको जाना होगा तो शुद्ध होकर के जाना पड़ेगा। क्या क्या? मंदिर में जाओगे तो स्नान करके पवित्र होकर के जाओगे, ठीक है ना? और सरोवर में जब स्नान करने जाओगे तो अशुद्ध होकर के शुद्ध होने के लिए जाओगे। तो रामचरितमानस ये सरोवर है, इसमें लोग अशुद्ध लोग भी जाकर के स्नान कर सकते हैं। जो अशुद्ध हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, वो भी इसमें डुबकी लगा करके शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज की रामचरितमानस सरोवर है, इसमें आप स्नान करो। गोस्वामी जी महाराज ने वर्णानामर्थ से शुरू किया। मानो गोस्वामी जी कहते हैं मेरा ग्रंथ है जो रामचरितमानस है, यह व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये वर्ण विशेष के लिए नहीं है। कोई ये सोचे कि केवल ब्राह्मणों के लिए है, केवल ठाकुरों के लिए है, केवल बनियों के लिए है, केवल शूद्रों के लिए है। नहीं नहीं, वर्णानामर्थ सभी वर्णों के लिए सुलभ है। इस रामचरितमानस को पढ़ने के लिए, इसमें स्नान करने के लिए जरूरी नहीं कि आप वर्ण विशेष से हो तभी आप उसको पढ़ सकते हो। गोस्वामी जी महाराज ने वंदना सभी देवताओं की गणेश भगवान की वंदना से लेकर सरस्वती से लेकर के संतों से लेकर के सभी की वंदना की। पहले श्लोकों में वंदना की,
और फिर वही वंदना सोरठों में वंदना की। गोस्वामी जी से पूछा कि जब आपने श्लोक में वंदना कर ही दी थी तो फिर आपको सोरठे में वही शब्द बोलने की जरूरत क्या पड़ी? गोस्वामी जी ने कहा बात यह है कि मैंने इसका हिंदी बदल किया है। मान लो भाई दौड़े कोई सहज वंदना संस्कृत को ना पढ़ पाए तो हिंदी को तो पढ़ सकते। जो सुमरत। मैं डॉक्टर अजय कुमार जायसवाल, क्या कार्यक्रम है? भारतीय सनातन न्यास अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम है सर? यहाँ पे दिवाली से आग्रह है 9 दिवसीय जो है श्री राम कथा का आयोजन 6 जून से प्रारंभ हुआ है और ये 14 जून तक चलेगा। 15 जून से यहाँ पे भंडारा का कितने से कितने बजे तक का है कार्यक्रम? ये आज सुबह ही हम लोगों का 7 बजे से मंगल कलश शोभा यात्रा माँ बागेश्वरी देवी प्रांगण से होते हुए जैतपुरा, नागकुआं, डिगिया, राजापुरा, गोपालबाग कॉलोनी होते हुए पुनः माँ बागेश्वरी देवी प्रांगण में समाप्त हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष सहभाग हुए। साथ ही हमारे विद्वत संतजन भी इसमें सहभाग हुए थे। प्रतिदिन कार्यक्रम सायं 7 से 10 बजे तक राम कथा का आयोजन श्री पातालपुरी मठ से बालकदास जी महाराज के मुखार बिंदु से हम सब श्रवण करेंगे। कितने वर्षों से होता आ रहा है ये कार्यक्रम? विगत 8 वर्षों से ये कथा प्रारंभ हुई, बीच में कोरोना के कारण 1-2 वर्ष बंद रहा, लेकिन अभी कंटिन्यू जो ये कथा चल रही है और ईश्वर की अगर कृपा होगी तो ऐसे ही निर्विघ्न रूप से ये। जी, काशी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ राम कथा का जो उद्देश्य यही है कि हम भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिस प्रकार से उनको पुरुषोत्तम कहा गया, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि भगवान राम के जो जन्म चरित्र है, जो उनकी जीवन गाथा है, हम सभी के जीवन में उतरे। जिस प्रकार से उन्होंने त्याग किया, बाप बेटे का त्याग, पति पत्नी का त्याग, और जिस प्रकार से जो है सभी लोगों ने त्याग करके बलिदान किया है, और सभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि सबके बलिदान के कारण ही भगवान पुरुषोत्तम कहलाए। और यही कथा का उद्देश्य है कि भाई भाई में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, और जो भी हमारी संस्कृति है, संस्कार है, सभी कुछ जो है इस कथा के माध्यम से हम सब लोगों को देने का प्रयास करें। ठीक है सर, धन्यवाद।